वेलकम टू द क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो लास्ट जो क्लास हुई थी एसिड बेस एंड सॉल्ट की, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई इंटीग्रेटर्स क्या होते हैं। बट इनिशियली वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने वहाँ बताया था कि एसिड्स और बेसिस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। बट हमने ये समझा था कि उनको उनके टेस्ट के बिहाफ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। ठीक है। तो अभी उसी कैटेगरी को कंटिन्यू करते हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि एसिड्स और बेसिस के केमिकल डेफिनेशंस क्या होती हैं, कौन कौन से उनके एग्जांपल्स होते हैं। सो लेट बिगिन बेटा। ठीक है, शुरुआत करते हैं एसिड्स और बेसिस से। ओके, सो लेट बिगिन। देखो बेटा, सबसे पहले आज का जो क्राइटेरिया है वो है हमारा कि हम यहाँ समझेंगे कि एसिड और बेसिस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है बेटा, है ना। एसिड और बेसिस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है वो समझेंगे बेटा। तो एज यू कैन सी द टॉपिक नेम इज द केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके बेटा, तो लेट बिगिन। तो सबसे पहले बेटा हम समझेंगे ना एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं। ओके, देखो बेटा, एक बहुत सी कॉमन सा एग्जांपल है। इसके बारे में तो आप सबसे जानते ही होंगे, आपने बहुत टाइम इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। स्टेट ऑफ एक्वेस का मतलब होता है, आप एक चीज़ समझ जाओ बेटा। जैसे मान लो कि आपको कोई भी एक एसिड दे रखा है और इस एसिड को जैसे ही बेटा आप पानी में डालते हो, मतलब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो, तो आप एक बार समझ जाओ कि जो उसकी जो फिजिकल स्टेट है ना वो चेंज हो जाती है। और फिजिकल स्टेट क्या आ जाती है, एक्वेस आ जाती है ना। और उस एक्वेस फिजिकल स्टेट को ए क्यू के द्वारा शो करते हैं। तो वही है भाई कि यहाँ पे HCl दे रखा है, स्टेट ऑफ ए क्यू है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ना वाटर में डिजोल्व करके रखा हुआ है। सो दिस इज द लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टेट ऑफ एक्वेस। अभी बात करते हैं कि अगर क्या होगा कि अगर इसे पानी में डिजोल्व किया जाए तो, है ना बेटा। तो एक बहुत सिंपल सा पार्ट है कि जब किसी भी एसिड को ना पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये देखा गया है कि वो जो एसिड होता है वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, अपने आयन में चेंज हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ बात करेंगे कौन कौन से आयन यहाँ पे आएंगे उनकी हम बात करेंगे। तो देखो बेटा, जैसे ही इस HCl को पानी में बेटा आप डिजोल्व करोगे तो डिजोल्व करने के बाद यहाँ पे दो आयन आएंगे। एक होता है ये वाला जो H प्लस आयन जो होता है बेटा, देखो जब कभी भी आपको H प्लस आयन देखने को मिले ना, H प्लस आयन, तो ये जो H प्लस आयन जो होता है बेटा, इस H प्लस आयन को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बेटा बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ये बहुत काम का होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोजन आयन। ओके, अब इसे बनने के बाद हमने ये सीखा कि जब इस एसिड को पानी में डिजोल्व किया गया तो इसने क्या किया, इसने हमें H प्लस आयन दिया। तो कहीं ना कहीं एसिड की बेटा यही आइडेंटिटी होती है, यही पहचान होती है कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर पानी में डिजोल्व किया जाए तो पानी में डिजोल्व करने के बाद वो इस तरह का H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। एक दूसरे एसिड को समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि भाई एसिड को अगर पानी में डिजोल्व करोगे तो इट विल बी स्प्लिट्स इनटू इट्स आयन, यानी कि वो अपने आयंस में टूट जाता है। अभी हम बात करते हैं दूसरे एसिड की। इसका नाम भी जानते होंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, है ना बेटा। ये यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी हम जो बात कर रहे हैं, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको जैसे ही पानी में डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये भी यहाँ पे H प्लस आयन देगा और यहाँ पे एक दूसरा जो नेगेटिव आयन है, जिसे हम लोग सल्फेट आयन कहते हैं, ये और देता है। तो कहीं ना कहीं दोनों से एक बात समझ में आती है कि भाई ये ना ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि पानी में डिजोल्व करने के बाद H प्लस आयन दे रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द आइडेंटिटी ऑफ एसिड, यही एसिड की आइडेंटिटी होती है। एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिन्हें पानी में डिजोल्व करने के बाद वो कॉमनली फॉर्म से हाइड्रोजन आयन देते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे हम, यहाँ बैलेंसिंग भी देखते हैं कि भाई पहले वाले पार्ट को आपने कैसे बैलेंस किया है। अच्छा, HCl के पास यहाँ पे कितनी बार H प्लस आयन है, वन टाइम है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो H प्लस आयन वन टाइम है, यहाँ पे हाइड्रोजन टू है तो यहाँ पे हाइड्रोजन टू टाइम्स है। तो अगर हम बैलेंस ही देखेंगे, देखो यहाँ पे टू था और यहाँ पे भी टू हो गया, तो ये बैलेंस कर लिया हमने यहाँ पे। तो ये सल्फेट आयन की देखते हैं भाई। सल्फेट आयन जो होता है हम सभी जानते हैं, आपको पहले भी बता रखा है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन में। सल्फेट आयन जो होता है बेटा, इसकी जो वैलेंसी जो होती है ना, कितनी होती है, टू होती है। तो आयनिक वैलेंसी इसकी टू होती है कि तो हाइड्रोजन आयन भी टू चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे टू ले लिया। फाइनली यहाँ पे हमारे पास बेटा एसिड की डेफिनेशन आ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एसिड। तो एसिड की डेफिनेशन क्या है, देखो बेटा, जब भी आपको बोर्ड्स में किसी भी एग्ज़ाम पेपर में आपको एसिड को डिफाइन करना हो तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले आप हेड डालेंगे एसिड्स, उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन लिखोगे और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, देखो ज़रा। तो डेफिनेशन ये है कि सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस विच वैन डिजॉल्व इनटू द वाटर गिव्स द H प्लस आयन आर कॉल्ड एसिड, यानी कि एसिड वैसे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब भी आप पानी में डिजॉल्व करते हो
तो वो हमें क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। तो आई होप यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि एसिड क्या है ना। एसिड क्या है, एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद H प्लस आयन देगा। क्लियर है ना। तो ये डेफिनेशन होती है बेटा अपने एसिड की। ऐसे ही समझते हैं बेटा बेस के बारे में। अब देखो बेस के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप नोटिस करने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ जो फिजिकल स्टेट है ना, वो यहाँ पे एस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फिजिकल स्टेट क्या है, एस, यानी कि सॉलिड फॉर्म में लिया गया है। अब इसको भी पानी में डालेंगे, ठीक है। जैसे ही इसको पानी में डालोगे तो एक तो यहाँ पे Mg2+ आयन देता है स्टेट ऑफ एक्वेस। देखो जो भी मैंने आपको बताया था, जब किसी कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। तो वही देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ एस था, है ना। पानी में डिसॉल्व किया तो इसकी स्टेट ऑफ क्या आ गई, AQ आ गई। लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया कि OH नेगेटिव आयन यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। इस पे आपका फोकस होना चाहिए। अब क्योंकि OH यहाँ पे 2 टाइम था तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिया हुआ है। बताओ बेसिस सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, बेसिस का काम ये है कि बेसिस हमें यहाँ पे OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, दिस इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है कि उसे जैसे ही हम यहाँ पे डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वो क्या कर, अच्छा इन दोनों में फ़र्क समझो भाई। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फिजिकल स्टेट एस थी और उसको हमने यहाँ पे पानी में डिसॉल्व किया होगा तब जाके ये चीज़ें हुई हैं। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी स्टेट ऑफ एक्वेस है। अब इसे पानी में डालो या फिर मत डालो, ये तो वैसे ही आयनाइज हो जाएगा। तो आयनाइज होकर के ये क्या देगा, K+ आयन देगा जिसे पोटेशियम आयन कहते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन देगा स्टेट ऑफ एक्वेस के साथ। क्लियर है ना बेटा। तो यहाँ पे फाइनली आपकी स्लाइड्स पे एसिड और बेसिस की डेफिनेशन हम यहाँ पे बात करेंगे। तो डेफिनेशन भाई क्लियर है, देखो जरा डेफिनेशन आपको दिख पा रही होगी। एसिड्स, बात करते हैं एसिड्स की। तो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाए, मतलब वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो इट विल गिव्स द H+ आयन। यानी कि एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें पानी में डिसॉल्व करोगे तो H+ आयन देंगे, और बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो H+ आयन देंगे बेटा, ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ तो ये जो डेफिनेशन जो बेटा हमने यहाँ पे लिखी हुई है वो एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। उन साइंटिस्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस, है ना। तो ये जो डेफिनेशन जो बेटा हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। तो ये डेफिनेशन जो लिखी है दीज आर अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस। साइंटिस्ट आर्हेनियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है बेटा। अभी हम बात करेंगे एसिड और बेसिस के बारे में। तो हम जान लिया एसिड और बेसिस क्या होते हैं। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेसिस कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। सो लेट बिगिन। तो एसिड और बेसिस की डेफिनेशन तो बेटा हो चुकी है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं द टाइप्स ऑफ एसिड। देखो बेटा अगर आपको यहाँ तक किसी को भी डाउट आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हो कि सर ये एसिड और बेसिस के बारे में सर समझ में नहीं आया, तो इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो जरा आगे हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ एसिड्स के बारे में, कि मतलब एसिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है। तो आगे चलते हैं बेटा। देखो बेटा सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला जो टाइप हमारे यहाँ रहेगा दैट इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद सीखेंगे बेटा ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं एज लाइक अबाउट द लॉइन, लाइक क्रोकोडाइल, एलिफेंट एंड डिफरेंट प्लांट्स, बर्ड्स। तो आई थिंक सो दैट मैं अगर इनके बारे में कहना चाहूँ कि दीज ऑल आर, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो कैसी हैं, नेचुरल है बेटा, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर इनको एक कैटेगरी दी जाए तो दीज आर ऑल आर नेचुरल थिंग्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी क्या है, नेचुरल थिंग्स हैं। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि अगर इनमें से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड या कोई भी स्पीसीज अगर आपको किसी भी तरह से एसिड देती है तो कहीं ना कहीं वो जो एसिड होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। बिकॉज उसके ऑकुरिंग का जो सोर्स है, उसकी प्राप्ति का जो सोर्स है ना, वो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। आप जानते हो दीज ऑल आर द लिविंग थिंग्स, ये सारी की सारी लिविंग थिंग्स हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। चाहे हमारे प्लांट हो, बर्ड हो, कोई एलिफेंट है या कोई एनिमल है। तो एनिमल एंड ह्यूमन एंड प्लांट यही 3 चीज़ें हैं भाई हमारे यहाँ। तो वो सब क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई हैं। अगर मान लो कि इनसे अगर हमें कोई एसिड मिलता है तो कहीं ना कहीं वो जो एसिड जो होगा वो कैसा होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा। तो फाइनली ऑर्गेनिक एसिड को अगर डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर अकर्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी कि ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखो एक लिस्ट और एग्जांपल्स हम यहाँ समझ लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, तो हमने कहा कि अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो हमने पढ़ा कि द एसिड, मतलब हम इन ऐसे एसिड की बात कर रहे हैं। मतलब हमने कहा कि भाई द एसिड
प्रेजेंट इन द प्लांट, मतलब कि ऐसे एसिड जो कि प्लांट में मिलते हैं, है ना, और कहाँ मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं, आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड। मतलब ऐसे एसिड जो कि प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है बेटा। अब यहाँ पढ़ते हैं, देखो ये तो ऑर्गेनिक एसिड की डेफिनेशन हो गई। अब इनके बारे में पढ़ते हैं एग्जाम्पल। हमने जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड को हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि एक तो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और एक होते हैं हमारे पास मिनरल एसिड होते हैं। तो वही इन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं वो देखो ज़रा। कुछ एग्जाम्पल्स बेटा यहाँ पे लिए हुए हैं, ध्यान दो बेटा। तो हमने कहा है कि सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर सिट्रिक एसिड। अगर हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड की, तो आप सभी जानते होंगे कि सिट्रिक एसिड का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, लेमन होता है। तो मतलब सिट्रिक एसिड लेमन से मिलता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, एक हमारे पास है लैक्टिक एसिड। आपको पता है कि जो कर्ड होता है, कर्ड के अंदर ये एसिड पाया जाता है। तो ये हो गया बेटा हमारा लैक्टिक एसिड, यानी कि ये नेचुरल एसिड है। टार्ट्रिक एसिड की बात करेंगे तो ये जो टर्मेंट जो होता है वो उसके अंदर पाया जाता है, जैसे इमली कहते हैं तो इमली के अंदर ये टार्ट्रिक एसिड होता है। एंड ऑक्जेलिक एसिड की बात करेंगे तो ये टोमेटो में पाया जाता है। तो मतलब ये हो गया हमारे पास सारे के सारे मिनरल एसिड हैं। अभी एक एसिड बहुत ही फेमस होता है बेटा, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक चींटी का नाम सुना होगा। तो चींटी को हम लोग जो है एक जो जर्मन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं उसे फॉर्मिका बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, फॉर्मिका। अब जो फॉर्मिका की जो स्टिंग्स होती हैं ना, फॉर्मिका की हम लोग स्टिंग्स की बात करते हैं, तो फॉर्मिका की स्टिंग्स में एक एसिड मिलता है, देखने को मिलता है। तो उस एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ ऑल अबाउट द HCOOH। अब क्योंकि इस एसिड का जो सोर्स ऑफ ऑकरिंग है वो फॉर्मिका है, तो इसीलिए हम इस एसिड को यहाँ पे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मिक एसिड। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल से ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल सीखे, द सिट्रिक एसिड ऑकरिंग फ्रॉम द लेमन, इन द लैक्टिक एसिड ऑकरिंग फ्रॉम द कर्ड्स, द टार्ट्रिक एसिड ऑकरिंग फ्रॉम द टर्मेंट, एंड द ऑक्जेलिक एसिड ऑकरिंग फ्रॉम द टोमेटोज, एंड द फॉर्मिक एसिड ऑकरिंग फ्रॉम द लाइक फॉर्मिका, या मतलब चीटी यानी कि आंट से हमें मिलता है। ठीक है बेटा। तो अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े, दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड। अभी हम पढ़ते हैं आगे। अब देखो ज़रा, जैसे कि मैंगो हो गया, तो मैंगो, उसके बाद टर्मेंट हो गया, उसके बाद हमारे पास ऑरेंज हो गया, उसके बाद हमारे पास ग्रेप्स हो गया, उसके बाद हमारे पास लेमन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो मटेरियल हैं वो ऑर्गेनिक एसिड हैं, एंड दे ऑल आर सोर इन टेस्ट। ये सारे के सारे स्वाद में खट्टे भी होते हैं। तो अब क्या होगा, इन सभी में जो एसिड देखने को मिलता है उस एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, बिकॉज इन सब का सोर्स ऑफ ऑकरिंग जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। सो दैट दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। अभी देखो, अभी हम सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मिनरल एसिड्स। तो ये मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। तो अगर बेटा मैं कहना चाहूँ कि मिनरल एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिनका जो सोर्स होता है वो मिनरल्स होता है, लाइक रॉक्स, है ना, चट्टानें जो होती हैं धरती के अंदर, या कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो बेसिकली एक मिनरल है और उससे कोई भी एसिड बनाया जा रहा है या डायरेक्टली उसे ऑकरिंग की जा रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे अबाउट द मिनरल एसिड। ठीक है। अब देखो, तो हमने कहा कि मिनरल एसिड की डेफिनेशन क्या है। तो कहा गया द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स, मतलब ऐसे एसिड जिनको प्रिपेयर किया जाता है, एक ऐसे एसिड जिनको प्रिपेयर किया जाता है। कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है भाई, मिनरल से। ठीक है ना। तो ऐसे एसिड जिनको मिनरल से हम लोग यहाँ पे ऑकरिंग करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, द मिनरल एसिड। तो हमने कहा भाई द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स, यानी कि ऐसे एसिड जो कि कहाँ से मिलते हैं बच्चों, मिनरल से मिलते हैं। और मिनरल कहाँ पे पाए जाते हैं, सभी जानते हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल एसिड्स कहेंगे। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से एसिड हैं जो कि मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल दैट इज ऑल अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड, है ना बेटा। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्या है, वो एक मिनरल एसिड है बेटा, है ना बेटा, क्या है, मिनरल एसिड है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, H2SO4 होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एसिड है दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। HCl की बात करेंगे तो HCl क्या है, एक मिनरल एसिड है ना, क्योंकि ये मिनरल से बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। बेसिकली बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एसिड है ना, यही हमारी केमिस्ट्री लेबोरेटरी का सबसे ज़्यादा फेमस एसिड होता है, सबसे ज़्यादा फेमस। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ कॉमन यूज़ जो होता है वो इन्हीं एसिड का होता है, तो इसीलिए ये काफ़ी कॉमन होते हैं, किसी भी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आसानी से आपको मिल जाते हैं। अब इनकी दो फॉर्म होती हैं, एक डाइल्यूट फॉर्म होती है, एक कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है। तो डाइल्यूट क्या होता है और कंसनट्रेटेड क्या होता है वो फर्दर हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली हमारे पास ये तीन जो एसिड हैं वो हमारे पास मिनरल एसिड है। तो अब देखो, मैंने कहा ना, एक टॉपिक देखो ज़रा, एक की पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे भाई। एक की पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि
कंसंट्रेटेड मिनरल्स, एसिड जो होते हैं दे आर वेरी डेंजरस। इन लेबोरेटरी एसिड्स आर जनरली मिक्सड विद द वाटर टू डाइल्यूट दैम, सच एसिड्स आर कॉल्ड द डाइल्यूट एसिड। देखो बेटा, क्या होता है कि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मार्केट से अगर कोई एसिड हम मंगाते हैं, तो मार्केट से जो एसिड आता है वो प्योर होता है। और जो प्योर एसिड होता है उसमें केवल और केवल एसिड की कंसंट्रेशन ही होती है, थोड़ा बहुत पानी होता है। तो क्या होता है कि उस एसिड को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड वर्ड का मतलब आप समझ लो, कंसंट्रेटेड का एसिड का मतलब हो गया एक ऐसा एसिड जिसमें एसिड का अमाउंट जो है ज़्यादा होगा और पानी का अमाउंट कैसा होगा, कम होगा। लेकिन बेटा, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो एसिड होते हैं दे आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस, क्योंकि इनकी जो कोरोसिव नेचर होती है कि अगर हमारी स्किन अगर एसिड के कांटेक्ट में आती है तो उसे बर्न होने के चांसेस भी होते हैं। सो दैट क्या होता है कि हम उनकी डाइल्यूट फॉर्म ज़्यादातर यूज़ करते हैं। रेयर केस में हम लोग उनको कंसनट्रेशन फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हम H2SO4 की बात कर लेते हैं, तो जब इसे मार्केट से मंगाया जाता है बेटा, तो इसकी जो कंसंट्रेशन जो होती है, अगर मैं बात करूँ तो वो होती है 18 एम। अब ये एम का मतलब यहाँ पे एम जो है वो बेटा वो यूनिट है कंसंट्रेशन की, जिसे आप क्लास 11th में पढ़ोगे जा करके, 11th और 12th में आप लोग डिस्कस करोगे, ये कंसंट्रेशन की बेटा यूनिट होती है। ठीक है। अब 18 मोलैरिटी का हम यहाँ पे H2SO4 मंगाते हैं, लेकिन जब हम इसे यूज़ करते हैं, जब इसे यूज़ की बात आ रही है बेटा, तो यूज़ के टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन को कम करके 5 एम ले आते हैं। और 5 एम वाला जो H2SO4 होता है वो भी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन फॉर्म में आता है। तो जनरली जो वेरी डाइल्यूट जो वाला जो फॉर्म होता है 2 मोलैरिटी का या जो 1 मोलैरिटी का जो H2SO4 होता है, ये यहाँ पे यूज़ में लेके आया जाता है। So this is the like concentrated acid H2SO4 also, and these are the dilute H2SO4। तो मतलब समझ में आया कि भाई जो एसिड लेबोरेटरी में यूज़ होता है वो कौन सा होता है, डाइल्यूट होता है। कंसनट्रेटेड यूज़ नहीं करते बेटा। रीज़न है ना कि अगर एक ड्रॉप भी अगर स्किन पे गिरती है तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है। एंड डिफरेंट टाइप के हैज़ार्ड वहाँ पे लैब में हो सकते हैं। इसीलिए हम, जैसे कि इन बोटल्स की आप बात कर रहे हो कि ये जो बोतल के अंदर जो एसिड रखा हुआ है दिस इज़ बेसिकली डाइल्यूटेड। मार्केट से जो मंगाते हैं ना एसिड, उसमें क्या करते हैं, पानी ऐड कर देते हैं। और पानी ऐड करने का जो प्रोसीजर जो होता है वो आगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसे हम लोग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। मतलब कि एसिड को पानी मिला करके डाइल्यूट करने का प्रोसेस जो होता है उसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है बेटा। तो डाइल्यूट कैसे करते हैं वो आगे सीखेंगे, लेकिन बहरहाल आपको जानना है कि केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जो एसिड यूज़ होता है दैट इज़ द डाइल्यूट। तो मतलब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सारे के सारे आपके डाइल्यूटेड एसिड बेटा। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, अभी हम पढ़ते हैं आगे कि ऑलवेज देखो, अब यहाँ पे की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा एसिड के बारे में। जैसे कि हम डाइल्यूशन की बात करते हैं, तो डाइल्यूशन के बारे में पॉइंट कहा गया है कि ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर, अवॉइड एनी एक्सीडेंट। यानी कि अगर किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए हमें जो करना चाहिए वो करना चाहिए कि एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं। देखो बेटा, हम क्या करते हैं कि एक बड़ा सा बाउल लेते हैं। अब बड़ा सा बाउल लेने के बाद उसमें काफ़ी सारा पानी हम लोग डिसॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने मान लो कि किस तरह का एक बाउल यहाँ पे ले लिया, और इस बाउल को लेने के बाद हम इसमें यहाँ पे काफ़ी सारा पानी यहाँ पे भर लेते हैं। और एक फिर यहाँ पे कोई मग या फिर एक छोटा सा बीकर यहाँ पे लेते हैं, जिसमें यहाँ पे हम एसिड लेते हैं। अब एसिड को ड्रॉप बाई ड्रॉप यहाँ पे गिराते हैं। और इसके अंदर एक ग्लास रॉड भी हम लेते हैं। ग्लास रॉड से क्या करते हैं, सॉल्यूशन को यहाँ पे स्टायर अप करते रहते हैं। रीज़न क्या होता है कि बेटा जैसे ही एसिड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को वो जनरेट करता है। अगर इस हीट को पास कर दिया जाए तो कोई भी एक्सीडेंट होने का डेंजर नहीं है। लेकिन अगर ये हीट को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो क्या होगा कि वो जो हीट है वो स्प्रिंग होगी। लाइक स्प्रिंग का मतलब लाइक ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी। लाइक कह सकते हैं कि एक जो फायर क्रैकर होता है, जब वो एक साथ एक्सप्लोसिव होता है तो बहुत सारी स्प्रिंग्स, जो लाइट की फायर की जो स्प्रिंग्स होती हैं वो निकलती हैं। वैसे ही ये जो पानी है इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा अगर इसको हीट निकलने की जगह नहीं मिलती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा-सा अमाउंट ऑफ एसिड डाला और ग्लास रॉड से सॉल्यूशन को स्टायर अप करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हीट जो है वो धीरे-धीरे रिलीज़ होती जाती है और जो हमारा एसिड है ना वो डाइल्यूट होता जाता है ना बेटा? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए ध्यान रखो कि हमेशा एसिड को ही वाटर में डाला जाता है। अगर मान लो कि अगर ये एसिड होता है, सपोज़ दैट
अगर ये एसिड होता और ये अगर यहाँ वाटर होता तो वाटर की एक ड्रॉप गिरते ही क्या होता, द लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट विल जनरेटेड, और वो उतनी हीट एक बार में नहीं निकल पाती। तो फिर क्या होता, एक हाई अमाउंट ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे होता, यानी कि एसिड की जो ड्रॉप हैं वो ऊपर आती हैं, जिससे कि आपका हाथ, आपकी स्किन किसी भी तरह से यहाँ पे बर्न हो सकती थी। सो दैट हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा और हमेशा एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। यानी कि एसिड लेंगे बेटा और एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि वाटर लेने के बाद उसको एसिड में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डाइल्यूशन के टाइम पे क्या करते हैं। देखो, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि एसिड प्लस वाटर, बट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि एसिड को वाटर में डालना है, ना कि वाटर को एसिड में डालना है। रीज़न बिहाइंड दिस, रीज़न ये है कि जब भी ये दोनों मिक्स होते हैं तो मिक्स होने के बाद एक काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, और वो जब हीट जनरेट होती है तो उसको पास होने के लिए स्पेस चाहिए होता है। इसीलिए एक बड़ा सा ओपन, एक बीकर, एक बड़ा बाउल लेते हैं, जिसके अंदर हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं ताकि हीट अच्छे से पास होती रहे, ठीक है ना। और अगर एसिड का अमाउंट थोड़ा सा डालोगे, उससे क्या होगा, एसिड का थोड़ा सा अमाउंट डालने पर क्या होगा, हीट धीरे 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 रिलीज होती रहेगी, और वहाँ पे एसिड का स्प्रिंकल नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या है कि एसिड हमारा डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको हैज़ार्ड के बारे में बताया कि क्या होता है कि एसिड क्योंकि बहुत सारे डेंजरस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जब भी एसिड आते हैं या एसिडिक मटेरियल अगर कोई है, तो उसके ऊपर एक वार्निंग का ये मैसेज आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक वार्निंग का मैसेज है, ये वाला वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग द कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस। तो बेटा क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि कभी आप रोड पर ट्रैवल कर रहे हो, और रोड पर ट्रैवल करते समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे टैंकर्स जाते हैं, जो ट्रक के ऊपर कुछ इस तरह का एक टैंकर, एक कैप्सूल टाइप का यहाँ पे रखा होता है। तो उनके अगर उस कंटेनर में कहीं अगर वो एसिड को कैरी करके ले जा रहा है, तो उसकी बैक साइड पे यहाँ पे कुछ इस तरह का बर्निंग जो है यहाँ पे सिंबल यहाँ पे दिया जाता है। ये यहाँ पे सिंबल इसलिए दिया जाता है, भाई आप लोगों को क्या क्या करना है कि उस टैंकर से दूर ही रहना है। क्योंकि अगर मान लो कि अगर किसी भी तरह से उस टैंकर का एक्सीडेंट होता है, तो उसके अंदर का जो एसिड है वो काफ़ी तेज़ी से वो स्प्रिंग होगा, और वो अगर एसिड आप पे गिरता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो साइन है, वो जो सिंबल है वो वहाँ पे दिया जाता है, तो उससे हम लोग अवेयर रहते हैं कि भाई इसके अंदर एसिड जा रहा है, वो एसिड को कैरी कर रहा है, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये वार्निंग सिंबल का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखो बेटा, अभी जो हम सीखने वाले हैं, अभी तो हमने सीखा कि भाई एसिड क्या है, एसिड के बारे में जाना, बेस के बारे में उसकी डेफिनेशन समझी, और उसके बारे में हमने सीखा भाई द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। उसके बाद आज हम बात करते हैं कि एसिड को क्लासीफाई कैसे किया जाए नंबर ऑफ H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन के बेसिस पर, ठीक है बेटा। आज का अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्या करने वाले हैं बेटा, क्लासिफिकेशन। क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। किसका करेंगे, एसिड का, और किसका करेंगे, बेसिस का। किसके बेसिस पर करेंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन, ठीक है बेटा, ये चीज़ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन के नंबर के बिहाफ पर अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे जो एसिड जो आएंगे वो यहाँ पे 2 टाइप के होंगे। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, मान लो कि बेटा मैंने यहाँ पे एक एसिड लिया, HCl, ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है। अब इस HCl एसिड के कितने मॉलिक्यूल लिए, तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे इसके 1000 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए हुए हैं बेटा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हमने यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। अब अगर मान लो कि इस HCl को पानी में डिज़ोल्व करने की बात होती है, तो जैसे ही इस HCl को पानी में डिज़ोल्व करोगे, तो डिज़ोल्व करने के बाद एक बात तो कन्फर्म है, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस डेफिनेशन, इट विल गिव्स अस द H प्लस आयन एंड द Cl नेगेटिव आयन, यानी कि ये H प्लस आयन देगा और क्या देगा, Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। अब हमने अगर इनके नंबर्स को काउंट करने की कोशिश की, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे H प्लस आयन का जो नंबर है ना वो 1000 है, और जो Cl नेगेटिव आयन का जो नंबर है ना वो भी 1000 है। तो अब इससे समझ में आता है कि ये जो एसिड यहाँ पे लिया गया था, इसके 1000 मॉलिक्यूल लिए गए थे, और इसने 1000 H प्लस आयन दिया। इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये जो एसिड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, वो यहाँ पे होता है कंप्लीट आयनाइज होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी कि एक ऐसा एसिड जो कि कंप्लीटली आयनाइज होता है, इस तरह के एसिड को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं द स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि एक ऐसा एसिड मतलब कहा गया है द एसिड विच गिव्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वे एसिड होते हैं जो कि लार्ज नंबर में यानी कि अधिक से अधिक संख्या में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझाया है कि अगर HCl के अगर आप 1000 मॉलिक्यूल लेते हो और वो 1000 का 1000 मॉलिक्यूल ही आपको दे देता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल और सीख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एसिटिक एसिड है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसे विनेगर भी कहते हैं। अब यहाँ पे सपोज दैट इसके लिए भी हमने यहाँ पे इसके 1000 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए, तो HCl के बेटा हमने यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल लिए और फिर जैसे ऊपर किया था ऐसे यहाँ पे भी किया, इसको हमने वाटर में यहाँ पे डिज़ोल्व किया। अब डिज़ोल्व करने के बाद ये हमें देता है, एक तो देता है H प्लस आयन और एक देता है आपका CH3 CW नेगेटिव आयन। अगर इनके आयन को इनके आयन के नंबर को अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमने एक चीज़ सपोज करी कि यहाँ पे H प्लस आयन 600 टाइम्स है और एसिटेट आयन जो है वो 600 टाइम है। इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि एस जो CH3COOH था उसके 1000 मॉलिक्यूल लिए गए थे, उसमें से केवल 600 मॉलिक्यूल्स ही आयनाइज हो पाए और 400 मॉलिक्यूल्स अभी भी अनआयनाइज हैं। तो इसका सिंपल सा एक मीन है कि ये वाला जो एसिड है ना, ये कंप्लीट आयनाइज नहीं होता है और ये होता है आपका पार्शियल आयनाइज, है ना, पार्शियल आयनाइज होता है। कैसा होता है बेटा, पार्शियल आयनाइज। तो फाइनली जो एसिड पार्शियली आयनाइज होते हैं बेटा, जो एसिड पार्शियली आयनाइज होते हैं और लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन देते हैं उन्हें कहते हैं वीक एसिड, और जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं और वो जो लार्ज नंबर ऑफ या मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन आपको देते हैं, मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन देते हैं, तो वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड के 3 फेमस एग्जाम्पल हमारे पास हैं। एक तो हमारे पास है द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द नाइट्रिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड। ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल हैं। HCl की बात करेंगे, हम जानते थे कि वो H प्लस आयन देता है। तो यहाँ पे एक नोट ये भी लिखा है कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, जो भी हमारे पास मिनरल एसिड है, दे ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। मतलब कार्बोनिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मूला होता है H2CO3 होता है, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जनरली आपको देखने को मिलता है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर जनरली आपको देखने को मिलता है। तो ये जो एसिड होता है बेटा वो वीक होता है क्योंकि ये पार्शियली आयनाइज होता है। बाकी अगर इसको छोड़ा जाए तो और जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक की कैटेगरी में क्या होता है, जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल से जो मिलते हैं वो जनरली जो है वो वीक होते हैं क्योंकि उनका जो आयनाइजेशन है वो कैसा होता है बेटा, वो होता है कम। ठीक है, देखो बेटा, एक दो शब्द आते हैं एसिड के रिगार्डिंग, मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे वहाँ बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़ होते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या है देखो बेटा, एसिड के रिगार्डिंग एक बात आती है, एक शब्द होता है कंसंट्रेटेड। ठीक है बेटा, इस शब्द को ध्यान से समझो बेटा, कंसंट्रेटेड। और इसका अपोजिट जो वर्ड होता है वो होता है बेटा डाइल्यूटेड। तो आपको पहले इन दोनों शब्दों के बारे में आपको ध्यान से समझना होगा कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड वर्ड का मतलब क्या है। कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि एसिड का अमाउंट ज़्यादा है और पानी का कम है, और डाइल्यूटेड का मतलब ये होता है कि पानी का अमाउंट ज़्यादा है और एसिड का कम है। तो व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ एसिड और अमाउंट ऑफ वाटर, तो हमें ये दो वर्ड यूज़ करने चाहिए। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास एक बोतल है, वाटर बोतल है मेरे पास एक। अब इस वाटर बोतल की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर इसके अंदर एसिड का अमाउंट अगर ज़्यादा हो और पानी का अमाउंट कम हो, तब मैं इसे कहूँगा कि ये मेरे पास कंसनट्रेटेड एसिड है। और अगर इसके बाद हम बात करेंगे कि इसी बोतल के अंदर अगर मान लो कि पानी ज़्यादा है और एसिड कम है, तब इसे हम कहेंगे डाइल्यूटेड एसिड। तो दो दो वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड, उनका सिंपल सा मीन है अमाउंट को बताते हैं। तो जब अमाउंट को बता रहे हो तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन जब H प्लस साइन को बता रहे हो कि कौन सा एसिड H प्लस साइन ज़्यादा देगा और कौन सा कम देगा, तो वहाँ पे बेटा दो वर्ड यूज़ होते हैं। एक वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्ट्रॉन्ग को कंसंट्रेटेड समझ लेते हैं। तो आपको यही चीज़ तो समझनी है भाई, आपको यही तो समझना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और वीक कौन से। तो आपको समझना है कि भाई स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हो गया कि ऐसे एसिड जो कि कंप्लीटली आयनाइज होते हैं और जो पार्शियली आयनाइज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो हमने यहाँ पे समझा भाई वीक एसिड क्या होता है। सर वीक एसिड के बारे में अभी आपने कहा कि जनरली ये क्या होगा, जब इसको पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे भाई
कैसा होगा, पार्शियली आयनाइज होगा। तो भाई डेफिनेशन भी पढ़ लो भाई। डेफिनेशन में लिखा हुआ है द एसिड, मतलब कि ऐसे एसिड विच गिव्स द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कि जो कम नंबर में आपको हाइड्रोजन आयन देंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे बेटा, है ना। अब वीक एसिड का मैंने कहा कि भाई वीक एसिड कौन से होते हैं, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे वीक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। उसके बाद एसिटिक एसिड हमारा हो ही गया, है ना। ये क्या करता है कि भाई H प्लस आयन देगा और क्या देगा, CH3 नेगेटिव। ये तो हम जान ही चुके हैं। तो हमने कहा है कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। तो भाई 4 शब्द मैंने आपको सिखा दिए हैं। द कंसनट्रेटेड एसिड, तो सच ए एसिड विच कंटेन्स द लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड द लेस अमाउंट ऑफ वाटर will be referred toward the concentrated acid, and the acid which contains the more amount of water known as the diluted acid, and the acid which gives the large number of hydrogen ion in aqueous solution known as the strong acid, and the acid which gives the less number of H plus ion in the aqueous solution known as the weak acid। यानी कि जो ज़्यादा H देगा वो स्ट्रॉन्ग है, जो कम देगा वो वीक है। अगर सॉल्यूशन में एसिड ज़्यादा है तो वो कंसनट्रेटेड है, और अगर एसिड का अमाउंट कम है, पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो कैसा है, वीक है बेटा। ठीक है ना। तो डाइल्यूट, और हमने भाई बता दिया कि जो डाइल्यूट वाले जो होते हैं, ये कहा गया है कि द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक। यानी कि जितने भी डाइल्यूट एसिड होते हैं उनका जो कंजप्शन जो होता है वो सेफ होता है, बिकॉज दे आर नॉट हार्म, वो हार्मफुल नहीं होते। हैंस दे यूज़, हैंस दे आर यूज इन द फूड इंग्रेडिएंट्स। यानी कि जो वीक एसिड होते हैं उनको फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में। एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड को बेटा हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इतना ही बहुत है कि हमने सिर्फ यहाँ समझना है कि भाई एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन की बात कर ली। क्लासिफिकेशन कौन सा होता है, 2 टाइप का होता है मेनली, ऑर्गेनिक एसिड हो गया और आपका मिनरल एसिड हो गया। उसके बाद हमने सीखा कि भाई एसिड और जो बेसिस होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं, एक होता है कंसनट्रेटेड और एक होता है हमारे पास वीक होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके नोट्स आप लोग बना लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट जो क्लास होगी कल की, उसमें हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।